हाँ दोस्तों, आज से हमने ले लिया है सशस्त्र सुरक्षा। गाजीपुर के पुलिस कप्तान के प्रेरित करने पर उन्होंने कल कहा कि नहीं ले लीजिए आप, और जैसे ही धमकी मिली थी हमने उस ट्वीट किया था डीजीपी महोदय को, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन को, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, और फिर गृह मंत्रालय भारत सरकार को। वैसे ही फिर यहाँ के पुलिस कप्तान अभी 1-2 दिन रहेंगे, रामबदन सिंह जी, जिनका स्थानांतरण हो गया है, उन्होंने तत्काल 2 सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा में लगा दिया था। हालांकि सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं, हमने मांग भी नहीं किया था। हमने जो एप्लीकेशन दिया था, उस ट्वीट जो किया था, जिस अनुरोध पत्र, उसमें हमने यह नहीं लिखा था कि सुरक्षा की हमें ज़रूरत है। हमने यही लिखा था कि अत्यल्प समय में सिर्फ प्राथमिकता के आधार पर जो आरोपी है, जिसने सर कलम करने की धमकी दिया है, ऐसे तत्व लगातार रक्त बीज की तरह समाज में इनका प्रादुर्भाव होता रहता है, समाज के लिए संकट पैदा कर रहे हैं, कानून और व्यवस्था के लिए यह सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसे लोगों को तत्काल इनका पता करके सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत करते हुए इनको जेल भेजा जाए, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। तो 30 तारीख की घटना है, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक वीडियो किया था। वीडियो में हमने अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन किया था कि जो आग लगी हुई देश में, इसका शमन हो, और हमने दोनों पक्षों से अपील भी किया था, यह भी किया था कि ऐसे लोग क्षमा के पात्र नहीं हैं। लेकिन अब आया कि सर कलम कर देंगे और देख लेना, जल्द ही समय का बाउंड भी किया, समयबद्ध किया, और देख लेना, यानी वह धमकी में ताकत है, धमकी में लगातार धमकी को बल प्रदान किया गया है कि देख लेना और जल्दी ही। तो मामला ऐसे तो रोज माँ बहन करते ही रहते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, क्षमा करने की भी प्रवृत्ति है, क्षमा कर दिया जाए, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लिया गया। ऐसे में कल हम पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह जी से हम मिले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ले लेना चाहिए, ले लीजिए। हमने तो उसी दिन कर दिया था, चूंकि दोस्तों आउट ऑफ स्टेशन था, और यह केवल ब्रजभूषण दुबे के जान माल की सुरक्षा की बात नहीं है। हमारे पास तो सुरक्षा ही थी, हमने रिवाल्वर लिया था, बहुत दिन तक लेकर के चलना हुआ, लगा कि बोझ हो गया है। हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट के जीवन में रिवाल्वर और राइफल, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने उसको बेच दिया, बच्चों की फीस जमा कर दिया, और लाइसेंस निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी को दे दिया। हालांकि उन्होंने निरस्त नहीं किया, कहा हम अपने हाथ से नहीं करेंगे। तो सवाल यह है कि देश में यह ताकत संविधान ने दिया है। संविधान जो लोकतंत्र का सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसने ताकत दिया है जान माल की सुरक्षा का अधिकार, और यह राज्य का दायित्व है कि वह जान माल की सुरक्षा करेगी। यह आर्टिकल 21 में इस तरह का उल्लेख किया गया है, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, और जीने का अधिकार घिसट करके जीने का अधिकार नहीं है। बहरहाल यह लंबे समय तक मैं नहीं लूँगा, तो 4-5 दिन जब तक पता नहीं लग जाता है, और कई बिंदुओं पर मांगी गई है सूचना यूट्यूब इंडिया से, और जल्दी ही वह दे देंगे, यानी कौन सा लोकेशन उसका है, आरोपी का जिसने धमकी दिया है, कौन सी आईडी है, रहने वाला कहाँ का है, यह सारी सूचनाएं यदि इनकी बात मानी जाए, पुलिस कप्तान की यदि भरोसा किया जाए, तो जल्द ही आपके सामने होगा, और जल्द ही कानून उसके गिरेबान तक पहुंचेगा। यह लड़ाई हल्की नहीं है। इस लड़ाई को हम अपनी लड़ाई न मान करके, पूरे देश की लड़ाई मान करके, उसको हम शीर्ष तक, अंतिम अंजाम तक ले जाएंगे। दोनों लोगों का एक बार परिचय करा देते हैं। आरक्षी अजय वर्मा, आरक्षी कृष्ण मुरारी यादव, यह दोनों लोग हैं, और दोनों लोगों के साथ 2-4-5 दिन जब तक गाजीपुर में हूँ, घर पर हूँ। हालांकि घर के लोगों को भी अटपटा लग रहा है सब क्या हो रहा है, लेकिन चलिए, यह एहसास भी कराना है कि आम आदमी की भी ताकत है, और जैसी सुरक्षा हमारी, जैसी सुरक्षा किसी विधायक की, जैसी सुरक्षा किसी एमपी की, जैसी सुरक्षा किसी मिनिस्टर की, जैसी जान माल की सुरक्षा का अधिकार सीएम और पीएम तथा डीएम का है, वैसी ही सुरक्षा का अधिकार आम आदमी को भी है, जिसके बारे में समय समय पर मैं विवेचन करता रहूंगा। और संविधान में जो लिखा हुआ है, समय समय पर जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने जो बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन, निर्णय प्रतिपादित किए हैं, उस पर भी बात करता रहूंगा। दोस्तों, यह है हमारी पुलिस चौकी, और फिर निकलते हैं, कुछ घूमते घामते हैं, कुछ बताते रहेंगे। विनम्रता के साथ वैश्विक रूप से समस्त मित्रों का सादर आभार, मंगल कामना, जय हिंद।